जीवन हर पल संघर्ष का नाम है। अगर आप सच्चे खिलाड़ी हैं और जीतने का पूरा दमखम रखते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता। हार मानकर बैठने वाले काये कहलाते हैं। उठो और पुनः स्वयं को साबित करो। आप हारने वालों में से नहीं हैं। आपकी हैसियत से ज्यादा ईश्वर तभी देता है जब आप उसके कार्यों में सहायता करते हैं। समय समय पर अपनी गलतियों का विश्लेषण करो। यही विश्लेषण आपको सफलता के राह पर लेकर जाएगी। शब्द और बोल व्यक्ति का आईना होता है। चेहरा तो हालात बदल देते हैं। संकट से लड़ाई का एकमात्र हथियार है धैर्य। जब किसी व्यक्ति पर संकट और विपरीत परिस्थितियों का समय हावी हो तो उसे धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य का सहारा संकट की लड़ाई में अचूक हथियार है। आत्मविश्वास की कमी पराजय का मूल कारण है। जिस धागे में गांठ नहीं पड़ती उस पर कैंची नहीं चलती। जो सीधे और सरल होते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। ईश्वर उनकी सदैव रक्षा करता है। सत्य के राह में चलना अच्छा है। इस राह में भीड़ कम मिलती है। सत्य की राह पर चलना सबके लिए आसान नहीं है। इस पर कोई विरला व्यक्ति ही चल सकता है। इसलिए इस राह पर चलने वालों की संख्या कम होती है। दूसरों की खुशी में जो सुख है वह कहीं और नहीं। जरूरतमंदों और दूसरे लोगों की सेवा करके जो खुशी प्राप्त होती है वह खुशी कहीं और नहीं मिल सकती। तालाब भरने पर मछली चींटी को खाती है और तालाब सूखने पर चींटी मछली को। समय सभी का आता है। अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि किसी को कष्ट देने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। समय सबका बदलता है। अपने समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अवसर पड़ने पर जो बदल जाए वह कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपसे जुड़ा हो समय पने पर बदल जाता है। ऐसे व्यक्तियों से सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बड़े ही घातक होते हैं। कामयाबी चाहिए तो कोशिश है करते रहो। कामयाबी उसी को प्राप्त होती है जो कोशिश करते रहते हैं। अन्यथा बैठे रहने वालों के लिए कामयाबी सदैव दूर ही रहती है। जब कोई आपसे जलने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाब हो रहे हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या का भाव रखे तो समझ लेना चाहिए वह आपसे नहीं, आपकी काबिलियत से ईर्ष्या कर रहा है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए, जो खुद पीसकर दूसरों की जिंदगी में रंग भरते हैं। व्यक्ति को साधु की भांति होना चाहिए, जो सदैव दूसरों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और स्वयं अपना जीवन कष्ट में जीते हैं। मेहंदी का पत्ता स्वयं नष्ट होकर भी दूसरों के जीवन में खुशियों का रंग भरते हैं। अपने जीवन को इतना भी सस्ता मत बनाओ कि छोटे मोटे आदमी भी तुमसे खेलकर चले जाएं। व्यक्ति को अंतर्मुखी भी होना चाहिए और मजबूत भी। ऐसा ना हो आप किसी को ऐसा अवसर दे दे कि कोई तुच्छ व्यक्ति भी आपसे टकरा जाए। रिश्ते नाते मतलब की प्रक्रिया है। जरूरत खत्म, रिश्ते खत्म। वर्तमान समय में रिश्ते नाते मतलब और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जैसे ही आपसे स्वार्थ खत्म हो जाता है रिश्ते नाते भी समाप्त हो जाते हैं। जरूरत है आपको सतर्क रहने की। ऐसे रिश्तों की पहचान करें और उनके व्यवहारों पर नजर रखें। लोग कहते हैं पैसा आए तो कुछ करके दिखाऊं। पैसा कहता है कुछ करके दिखाए तो मैं आऊं। पैसा लोगों के पास तभी आता है जब वह मेहनत करते हैं। खाली बैठे दिन गिनने से पैसा कभी नहीं आता।
इसलिए मेहनत करने पर ही पैसा आपको प्राप्त होगा। जरूरत है समय का सदुपयोग कर मेहनत करने का। परछाई इस बात का संकेत है कि आपके आसपास उजाला है। जिस प्रकार परछाई के आसपास उजाला होने का संकेत मिलता है, उसी प्रकार आपकी असफलता के आसपास सफलता का स्रोत भी छिपा होता है। धैर्य व संयम से आप सफलता रूपी प्रकाश को प्राप्त कर पाएंगे। जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं। जब आपको सफलता मिलती है तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर और अधिक सफलता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अनमोल वचन आपके लिए जो जीवन में उपयोगी हैं। किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपको जानते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। जो आपके विषय में जानते हैं, परिचित है, उन्हें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका चरित्र ही आपकी गवाही देता है। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उससे ऐसा समय दीजिए जो वह चाह कर भी नहीं भुला सके। कोई भी व्यक्ति कोई दिया गया मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु समय पड़ने पर लौटाया जा सकता है और आपके ऋण से मुक्त हो सकता है। इसलिए अच्छा समय और पल दीजिए जिसे कोई लौटा न सके। क्रोध और आंधी दोनों खतरनाक होती है। शांत होने के बाद तबाही का पता चलता है। क्रोध और आंधी से तबाही का पता इनके समाप्त होने के बाद चलता है। इसलिए क्रोध के समय शांत रहना ही आपको बड़ी तबाही से बचा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। जब आप ईश्वरीय कार्य में स्वयं से सहायता करते हैं तो ईश्वर आपकी स्वयं सहायता करने लगता है। जिस प्रकार रोटी पानी हवा प्रकृति आदि की जात नहीं होती, वह सभी के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार जहाँ इंसानियत मौजूद होती है, वहाँ जात पात और मजहब नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। सभी सामान्य हो जाते हैं। व्यक्ति को पैसा कमाने के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। संतुष्टि भी जरूरी है। आवश्यकता के अनुसार धन कमाना निश्चित रूप से जरूरी और आवश्यक है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि अधिक पैसा कमाने के दौड़ में आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य भूल जाएं। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, अधिक पैसा कमाने वाले अपने धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज की जिंदगी में जिस प्रकार वैमनस्य और अविश्वास का बोलबाला है, इस पर हर कोई हैरान है। आजकल इंसान अपने जुबान से जितने जहर उगल सकता है, उतना जहर सांप बिच्छू भी नहीं उगल सकते। व्यक्ति द्वारा उगले गए जहर का असर लंबे समय तक रहता है, जबकि सांप बिच्छू के द्वारा उबला गया जहर व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। व्यक्ति को अपना चरित्र इस प्रकार से बनाना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना ही छोड़कर दूर चला जाए, कितनी ही मशक्कत कर ले, किंतु वह आपको भुला ना सके। और ये तभी हो सकता है जब आपका चरित्र आपके आदर्श मजबूत हो, बिना इसके संभव नहीं है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहा जब कोई अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। माना जाता है व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। ये सीखने की प्रक्रिया उसके मृत्यु तक चलती है। इसलिए व्यक्ति को सीखने का प्रति उत्साहित रहना चाहिए और जो भी अनुभव मिले उससे सीखना चाहिए। कोई भी कार्य असंभव तब तक प्रतीत होता है
जब तक उस कार्य को किया ना जाए। किसी भी कार्य की सीमा तभी जान पाएंगे जब उस कार्य को पूरा करते हुए आगे निकल जाए। संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत उससे भी शानदार होती है। कड़ा संघर्ष करके ही शानदार जीत प्राप्त की जा सकती है, और यह शानदार जीत को दुनिया देखती है, जो मिसाल कायम कर देती है। सपने ऐसे देखने चाहिए जो क्रांतिकारी हो, क्रांतिकारी से आज से उससे है, जो समाज में मिसाल कायम करे। उन सभी शोला के रूप में कठिनाइयों को मिलाकर अपने भाग्य और सफलता के रूप में सूरज को चमकाना चाहिए। कोई भी कार्य करते समय उसके प्रति लगन और पूरी निष्ठा के साथ जुड़ना पड़ता है, तभी उसकी सफलता प्राप्त होती है। ऐसा करते समय किसी अन्य कार्य की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा ध्यान बढ़ने के कारण लक्ष्य प्राप्ति से व्यक्ति चूक जाता है। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है, पूरी दुनिया उस पर भरोसा करती है। इसलिए व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा करने वाला व्यक्ति छल कपट से दूर मेहनत प्रिय बन जाता है, क्योंकि वह स्वयं के प्रति ईमानदारी का भाव रखता है। जायदाद बेतहाशा कमाने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में वह अपने लोगों से दूर हो जाता है। अंततः उसके साथ सुख दुख बांटने वाला भी कोई नहीं रहता, और जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो उससे बड़ा गरीब कोई दूसरा नजर नहीं आता। व्यक्ति का जीवन संघर्षों से परिपूर्ण होता है। इस जीवन में सुख दुख हार जीत आदि लगी रहती है, किंतु व्यक्ति को आत्मसम्मान के लिए कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जल अपच की दवा है। जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष के समान है। प्रकृति व्यक्ति को सब कुछ देती है। जल जीवन है, ऐसा सब मानते हैं और मानना भी चाहिए। जिस प्रकार जल को हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार का विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेता है। हमारा मस्तिष्क, हमारी इंद्रियां, ये सब हमारे प्रकृति और हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार के कार्य की ओर अग्रसर हो। हमारा शरीर में 75% भाग जल है। ये हमारे लिए चैतन्य का निर्माण करती है। इसलिए हमें संयमित रूप से जल को दवा के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अतः ये विष के समान बनने में भी अधिक देरी नहीं लगाती। जिस प्रकार भोजन के तुरंत बाद जल ग्रहण करने से वह विष का कार्य करती है, बेढंगे और गैर जिम्मेदार लोगों से कोई दुनिया सुखी नहीं रह सकती, और स्वयं वह भी सुखी नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति से समाज सदैव दुखी रहता है, और वह स्वयं भी दुखी का पात्र बनता है। समाज में रहते हुए उसे दुख मिलता है, और एकांत में भी। अतः व्यक्ति को मिलनसार और समाज के अनुरूप कार्य करना चाहिए, जिससे समाज को सुख मिले और स्वयं को भी। आज दो व्यक्ति को देखकर आप उसके भीतरी ज्ञान को परख नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कौवा और कोयल में फर्क नहीं किया जा सकता जब तक कि वह कुछ बोले ना, इसी प्रकार व्यक्ति की भी पहचान उसके वाणी से होती है। एक अज्ञानी व्यक्ति जहां अनावश्यक वार्तालाप करेगा, वही ज्ञानी और महापुरुष व्यक्ति सदैव मृदु भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके विद्वता का परिचय मिलता है। आज मानव के बीच में छल कपट का इतना बड़ा संयोजन हो गया है कि व्यक्ति भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और प्रतीत होता है। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करके उससे दूरी बनाने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति में धर्म और दया का समावेश ना हो, उसकी पहचान करनी जरूरी है। और जिस गुरु के पास अध्यात्म का ज्ञान लेश मात्र भी ना हो, उसे स्वयं से दूर कर दे। यह आपके लिए वरदान साबित होगा।
अन्यथा आपकी दुर्गति होली निश्चित है। वृद्धावस्था में तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा अपना होगा। बाकी रिश्ते नाते तो कहने सुनने में अच्छे लगते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ है उससे बड़ा अमीर और कोई नहीं हो सकता। चाहे कितनी भी धन संपत्ति अर्जित की जाए, किंतु अच्छे स्वास्थ्य के बिना ये सब व्यर्थ है। इसलिए व्यक्ति को धन कमाने से अधिक स्वास्थ्य के रूप में अक्षय संपत्ति अर्जित करने चाहिए। सामान्य से अलग हटकर प्रयास करने वाले लोग सफलता की परिभाषा तय करते हैं। आपका नजरिया आपकी सफलता असफलता को तय करता है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति भटकता रहता है। निश्चित लक्ष्य ही व्यक्ति को कर्मठ कर्मशील बनाता है। अपनी परिस्थितियों का श्रेष्ठ इस्तेमाल करने वाला लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है। अपनी सोच बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण से पूर्व आत्मविश्लेषण आवश्यक है, फिर अनुशासित होकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना। कामयाब होने के लिए आपकी सकारात्मक दृष्टि के साथ निश्चित लक्ष्य का होना आवश्यक है। व्यक्ति की खराब सोच उसके मानसिक विकलांगता का प्रदर्शन करती है। अपनी क्षमता को बड़ा समझते हुए दूसरों की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। छोटी सफलता से संतुष्ट हो जाना बड़ी सफलता में बाधा है। बड़ी सफलता के लिए कार्य की निरंतरता का होना जरूरी है, जिसे हम सफलता की कुंजी कहते हैं। आप अपना प्रयास जारी रखें तो किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। जीवन एक संघर्ष है। सफलता के मार्ग में कई बाधाएं आएंगी, जिनसे घबरा कर बैठना हार की निशानी है। सफलता को यथाशीघ्र पाने के लिए अपने समय का प्रबंधन कीजिए। समय आपको हर वह सफलता दे सकती है जिसके आप हकदार हैं। जीवन में बिना संघर्ष के कुछ नहीं प्राप्त होता। प्राप्त करने के लिए सदैव संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। किसी बड़े संकल्प से पूर्व अपने आत्मस्थिति का अवलोकन करें और फिर एक अनुकूल माहौल बनाकर व्यक्ति जन्म से संघर्ष आरंभ कर देता है। उसे किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। आप भी अपनी सफलता के लिए अगर संघर्ष को जारी रखते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा के साथ तत्पर रहते हैं। उसे प्राप्ति के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। उम्मीद है आपको आज के विचार अच्छे लगे होंगे। और हाँ, आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली नए और अच्छे विचारों के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर भी कर दीजिए। अपना कीमती समय देने व अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। राधे राधे। राधे कृष्णा।